अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। प्यारी ब्रोस्टिंग क्वीन इमराना ज़ैदी की जानिब से आपको किया जाता है इमराना ज़ैदीज़ वाइब्स पर हाई फाई वेलकम। जी जनाब, तो मुझे पता है कि पाकिस्तानी जितने भी लोग हैं इन सबको दूसरों की लाइफ में घुसने का और इंटरफेयर करने का बहुत शौक होता है कि उनकी जिंदगियों में क्या चल रहा है, इनको वो जानने का बहुत शौक होता है। और ये बीमारी हमारी पाकिस्तानी कौम में बहुत ही आम है और इसका इलाज भी मुझे समझ नहीं आता। लेकिन हम इस बीमारी को मजीद इसमें इजाफा करने के लिए हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ लोग जो है ना वो क्या कर रहे हैं, वो यूट्यूब पर अपनी वीडियोस बना कर अपने घर के मसले और पता नहीं क्या क्या पोस्ट कर रहे हैं। और आपकी ब्रोस्टिंग क्वीन ऑफिस में बैठकर जब यूट्यूब पर स्क्रॉल करती है तो उसको यही सब देखने को मिलता है कि यार किसके घर क्या चल रहा है, किसने अपने क्या चीज परचेज कर ली है, किसने अपने मुंह का क्या करा लिया है, पता नहीं क्या क्या चीजें लोग अपलोड करते रहते हैं यूट्यूब पर। यानी कि उनकी शादी से लेके उनके बच्चे आ रहे हैं, उनके बच्चे कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, मतलब कि इतनी अजीबोगरीब किस्म की वीडियोस देखने को मिलती हैं कि मेरा दिल करता है कि यार दो चंडा लावा जाके। यानी कि मैं आपको बताऊं ना कि जो गुस्सा है ना वो सिर्फ पंजाबी में अच्छा लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि जो मैंने गुस्से का इजहार करना है उसके लिए पंजाबी का इस्तेमाल करूं। वैसे आप लोगों को भी पसंद होगी पंजाबी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हम मासूम पंजाबियों से नफरत करते हैं। खैर जिन बातों को छोड़िए, हमारा जो टॉपिक है उससे हम हट रहे हैं। तो मैं बात कर रही थी ऐसी वीडियोस की कि जिनमें डाले जाते हैं रिव्यूज और उन वीडियोस के ऊपर सबसे ज्यादा व्यूज आते हैं। जितने भी मैंने चैनल्स चेक किए या वैसे ही मैंने स्क्रॉल करते हुए देखा तो उनमें ऐसे ही था, जो वीडियो फजूल से फजूल होती थी उस पे रिव्यूज की भरमार होती थी। यानी आज मैंने अपने हस्बैंड के लिए ये पकाया, मेरे हस्बैंड मुझसे नाराज है, मतलब कि यार कुछ रह ही नहीं गया उनकी लाइफ में दिखाने को। और अवाम भी ऐसी पागल के उनके वीडियोस देख देख के उनको देख देख के मजीद मोटिवेट करती है कि वो ये सब दिखाएं। तो जाहिर सी बात है फिर लोग वही कंटेंट बनाते हैं जो लोग देखना चाहते हैं, तो इसलिए उनके चैनल पर आपको वही सब कुछ मिलेगा। तो थोड़ा थोड़ा मेरे अंदर भी ऐसा जज्बा पैदा हुआ। तो यूं ही एक दिन बैठे बैठे मैंने खुद को मुखातिब करके कहा कि प्यारी ब्रोस्टिंग क्वीन, क्यों ना तुम भी वही सब करो जो दुनिया कर रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपनी सारी की सारी कोई ऐसी चीजें ढूंढूं कि जिनके रिव्यूज मैं दे सकती हूँ या जिनको मैं अपनी आवाम को दिखा सकती हूँ। क्योंकि ये तो आप जानते हैं कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं उनके अंदर घर में तो ऐसा कुछ होता नहीं सिस्टम के वो दिखाया जाए, ना ही कोई ऐसी प्राइवेसी होती है। बहुत कम होता है कि मिडिल क्लास घरों में थोड़ा प्राइवेसी वाला एलिमेंट हो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को यही दिखा दूं कि मेरे पास तो वाहिद एक ही दिखाने की यही चीज है और वो है मेरी ऑफिस की टेबल, जिसको मैं अपनी थोड़ी प्राइवेट चीज समझती हूँ, प्राइवेट स्पेस मुझे वहाँ मिलती है। तो आइए देखते हैं कि जो मेरे ऑफिस की टेबल है और जो उसकी सराउंडिंग्स हैं उसमें क्या क्या है। जी तो मैंने कभी अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी एलईडी नहीं देखी और ये देखिए जी मेरे ऑफिस वालों ने मुझे इतनी बड़ी एलईडी दी है और इस एलईडी के ऊपर जो था ये बहुत बड़ी थी, तो मेरा टेबल भी छोटा था तो मैं इसके नजदीक बैठती थी बहुत, तो जिस वजह से मेरी आईज को बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो इसकी जो स्क्रीन है फिर मैंने उसका कलर, पहले तो व्हाइट होती थी तो मैंने उसका कलर ब्लैक किया और देन मैंने ब्लैक के बाद उसका कलर ग्रीन कर दिया। ग्रीन जो था वो आईज को बहुत अच्छा लगता था। तो अगर आपके भी ऑफिस में इसी तरह बहुत बड़ी एलईडी है और आपको उसके थोड़ा क्लोज बैठना पड़ता है तो आप उसका कलर चेंज कर दें और कोई ऐसा कलर रख ले जो प्लीजिंग हो। इसके बाद ये कीबोर्ड है, ये देखिए मुझे कितना प्यारा इतना बड़ा सा कीबोर्ड दिया गया है। हेडफोन्स दिए हैं, मेरे पास जिंदगी में कभी ऐसे हेडफोन्स नहीं थे जो मुझे मेरे ऑफिस वालों ने दिए हैं, इतना भरोसा करके कि मैंने खराब नहीं करूंगी। और ये सीपीयू है मेरा प्यारा सा, और जी मेरी ये 3 ड्रॉर्स हैं जो कि मेरे पास हैं। चलिए जी अब देखते हैं कि जी मेरी इन ड्रॉर्स के अंदर क्या है। जी तो ये मैं इसको खोलने लगी हूँ अपनी ड्रॉर को और मेरी इस ड्रॉर के अंदर है ये टडैन। आपको हैरानगी नहीं हुई होगी क्योंकि इसमें कोई काम की चीज़ नहीं है। ये मेरी इसमें यूएसबी पड़ी हुई है, मैंने इसको किचन में डाला था क्योंकि जो मेरे एक ऑफिस वाले थे कलीग, उनकी भी ऐसी यूएसबी थी तो वो समझे मैंने जो यूएसबी रखी हुई है ये उनकी यूएसबी है। तो इसी बिना पर मैंने अपनी यूएसबी को थोड़ा सा उसमें फ़र्क रखने के लिए उसमें मैंने किचन डाल दिया ताकि कोई मेरी चीज़ को अपना ना समझे। बहुत तकलीफ होती है जब कोई आपकी चीज़ को अपना कहे। तो क्या बात है, क्या डायलॉग बोला है। इसके अलावा ये देखिए स्टिकी नोट्स हैं, मेरे भाई जो है वो एक कैलेंडर लाए थे, उसके ऊपर ये लगे थे तो मैंने ये वहाँ से उतार लिए थे अपने काम के लिए। और जी ये जो चॉकलेट्स आपको नजर आ रही हैं ये आज ही हमें किसी ने गिफ्ट की थी, ऑफिस में ही किसी ने सबको खिलाई थी। तो ये मुझे भी मिली थी, एक मेरी है एक मेरी फ्रेंड की। मेरी फ्रेंड खाती नहीं है तो ये दोनों ही हो गई मेरी। इसके अलावा आपको इसमें नजर आएगी जी ये देखिए ये है जी बहुत ही ऐसी चीज है कि इसमें जो पिन्स होती हैं वो ऐसे गायब होती है ना जैसे गधे के सर से सींग। और ये इतनी सारी थी, मैंने अभी परचेज की थी, महीना भी नहीं हुआ और ये खाली हो चुका है। यानी पता ही नहीं चला कि इसकी
की पिन्स जो थी वो कहाँ गई, कौन ले गया, कौन आया, किसने उठाई, कुछ नहीं पता चला कहाँ गई। रोना आ गया मुझे तो बेचारी। और ये टिश्यू पेपर्स हैं जी जिनको हमने रखा हुआ है इस्तेमाल के लिए। और ये मैंने रखा है बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल करने के लिए बॉडी स्प्रे, जो कि बहुत ही कम यूज़ होता है लेकिन होता है, ऑफिस में कभी ज़रूरत पड़े तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। इसके अलावा मेरे हैंड्स फ्री मैंने यहाँ रखे हुए हैं, बवक्त ज़रूरत अगर मेरे जो हेडफोन है वो ख़राब हो जाए तो मैं हैंड्स फ्री यूज़ कर लूँगी। अब इसे बंद करते हैं। ये इस बाहर जो कोड्स लिखी हुई है ये मैंने लिखी थी, और ये मैंने कोड्स क्यों लिखी हैं अभी आपको सेकंड ड्रॉर से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो मैंने लेस शुगर वाली कोट है ये किस लिए लिखी है। चलिए जी, इससे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हैं जी दो चीज़ें। इनमें से एक है ये सैनिटाइज़र की बोतल, और इसके साथ है जी एक और चीज़ जो कि मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये है जी एक तरह का की चेन कह सकते हैं इसको। ये मेरी जो फ्रेंड है उसके बैग के साथ लगा हुआ था, तो मैंने कहा यार दे दो इधर, ये बहुत छिछोरा लग रहा है तुम्हारे बैग के साथ, तो मैं इसे उतार के अपनी ड्रॉर के साथ लगा देती हूँ। इसको पकड़ के ड्रॉर खोलने में आसानी होती है। बाकी इसको लगाने का कोई मकसद नहीं था, आप लोग जो है ना अच्छा सोचिएगा। चलिए जी, सेकंड ड्रॉर खोलते हैं और देखते हैं इसमें से क्या निकलेगा। इसमें से तो बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ें हैं। ये मेरी फ्रेंड को अचार बहुत पसंद है तो हम अचार मंगवाते हैं, लंच में वो पड़ा है। कोकोमो है, फ्रूट्स उसको बहुत खाने होते हैं, वो भी मेरे पास रखवा दिए हैं उसने जो वो आज लेकर आई थी। और इसके अलावा चिप्स हैं और यही कुछ है इसमें, यानी इसलिए मैंने इसके ऊपर लिखा हुआ था लेस शुगर। और ये देखिए जी, ये थर्ड ड्रॉर है, इसके अंदर भी सब कुछ खाने की चीज़ें और सब मीठी हैं, और इनको इसलिए बंद कर देते हैं। बंद कर दो इमराना, बंद कर दो, शाबाश जी। तो ये है मेरी 3 ड्रॉर्स जिनको मैंने अपना पूरा घर बनाया हुआ है, और बहुत सारी खाने की चीज़ें रखी हुई हैं मैंने इसके अंदर। यहाँ पर मेरे पास बैग रखने के लिए और चीज़ें रखने के लिए अच्छी स्पेस एक और जगह भी है, और वो ये यहाँ मैं अपना बैग और बॉटल रख देती हूँ पानी की, या कुछ भी ऐसी चीज़ हो जो कि रिक्वायर्ड हो मैं यहाँ रख देती हूँ। और ये कोट और मैंने यहाँ लिखी हुई है, ऑलवेज चूज़ द राइट पाथ। और इसको लिखने का मकसद भी ये है कि मैं हमेशा सीधे रास्ते पर रहूं और सीधे रास्ते से ना भटकूं। तो ये है मेरा टेबल, और यहाँ नीचे मैं अपने पाँव रख सकती हूँ इसके अंदर इजीली, और मैं शूज़ उतार के भी इसके अंदर रख देती हूँ और आराम से पाँव जो है ना वो रखती हूँ, बिकॉज सारा दिन ऑफिस में शूज़ पहनकर बैठना बहुत मुश्किल काम होता है। इस बात का अंदाज़ा आप सबको भी होगा जो लोग जॉब करते हैं ऑफिस में। चलिए जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये है टेबल मेरी फ्रेंड का जो मेरे साथ बैठती हैं बिल्कुल, और इन्होंने मुझे अपने पास बड़ी ट्रिक से बुलाया था। फर्स्ट डे जो मेरे शुरू के स्टार्टिंग के डेज थे, इन्होंने मुझे बड़ी ट्रिक से अपने पास बुलाया था। और शुरू में मैं और मेरी फ्रेंड ये दो जो आपको मॉनिटर नज़र आ रहे हैं इन्हीं को यूज़ करते थे, क्योंकि मेरा अपना पीसी तब आया नहीं था, तो मैं अपनी फ्रेंड का पीसी यूज़ करती थी और मैं उसी के पास बैठती थी। एनीवेज़, वो बहुत अच्छी केयरिंग फ्रेंड है मेरी और मेरा बहुत ख्याल रखती है, और शुक्र है हमारी बहुत बनती है। हालांकि जो हमारे ऑफिस के लोग थे वो चाहते थे कि हमारी आपस में ना बने, लेकिन बन गई, और ऐसी बनी कि अब वो लोग तुड़वाने पे तुले रहते हैं हर वक्त जी। तो ये बिल्कुल मेरे टेबल के साथ बैठती हैं, हमारे टेबल साथ साथ जुड़े हुए हैं बिल्कुल। चलिए जी, मैं दिखाती हूँ कि इनकी ड्रॉर में क्या है। ड्रॉर में देखने से पहले ये देखिए, ये रूलर है जिससे कि हम बवक्त ज़रूरत लड़ाई कर सकते हैं, हम इनसे बहुत सारे काम कर सकते हैं। मतलब कि यार आप समझ जाओ, मारना, लड़ना, ये हमारा हथियार है जी। ये मेरी फ्रेंड की ड्रॉर है जो कि बिल्कुल भी वो ऑर्गेनाइज नहीं रखती है, और बस उसने ऐसी रैंडम चीज़ें रखी हैं। और इसकी टेबल इतनी बेचारी की अच्छी है भी नहीं, और मुझे इतनी पसंद भी नहीं है। इसकी ये नीचे वाला बंद नहीं होता जो पोर्शन है इसका। और ये फेवरेट चीज़ है मेरी ऑफिस में, फ़ैन, क्योंकि जब ये चलता है तो मेरी रूह को सुकून मिल जाता है, और जब ये बंद होता है ना तो साथ ही बहुत ज़्यादा मसले शुरू हो जाते हैं, और मैं उससे कहती हूँ यार प्लीज़ फ़ैन चला दो, वरना मैंने इधर ही बेहोश हो जाना है, बहुत गर्मी लग रही है। हालांकि एसी भी चल रहा होता है, लेकिन फिर भी फ़ैन की ज़रूरत तो पड़ती ही है ना जी। तो ये मेरे CPU के ऊपर आपको कीप साइलेंट लिखा हुआ नज़र आया होगा पहले भी। तो इसको लिखने का मकसद ये है कि मैं और मेरी फ्रेंड इतना बोलते थे ऑफिस में कि हमें ऑफिस वाले जो थे वो हमारी शिकायतें लगाते थे कि ये बहुत बोलती हैं, इतना बोलती हैं कि हमारे सर में दर्द हो जाता है। तो इसी मकसद के लिए जो है ना मैंने सोचा कि यार बातें कम करनी है, तो मैंने अपने आप को कन्विंस करने के लिए ना कीप साइलेंट सामने लिख के लगा दिया, ताकि मैं कम बोलूँ, कम बातें करूँ, और मेरी फ्रेंड भी कम बोले। खैर जी, इसका सोल्यूशन मेरी फ्रेंड ने ये निकाला कि वो जो है, क्योंकि जो इधर मेरी सीट के बिल्कुल साथ यहाँ पर जिनकी सीट है, ये जो पीछे आपको नज़र आ रही है, इनको हमसे बहुत मसले होते थे, ये हमारी बहुत शिकायतें लगाते थे, तो इन्होंने कहा कि ये बहुत बोलती हैं। तो इस वजह से हमें अब चुप रहने के लिए ख़ुद को कन्विंस करना पड़ता है कि हम चुप रहें, बातें ना करें। तो मेरी फ्रेंड जो है वो सारा टाइम बैठ के अपने फ़ोन में कभी ड्रामे देख लेती है, काम ना हो तो, और मुझे काम ना हो तो फिर मैं जो हूँ मैं बैठ के लोगों के, जैसे मैंने आपको बताया, रिव्यूज़ और व्लॉग्स वो देख लेती हूँ। तो इस तरह से मेरा फ्री टाइम गुजर जाता है। और अगर आप लोगों को मेरे ऑफिस की वॉल जो ऊपर रूफ है वो नज़र आ रहा हो तो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक सा है, मतलब वो बिल्कुल भी, अगर आप रात के टाइम आए तो आपको बहुत ज़्यादा हॉरिबल लगता है। खैर ये जी था मेरा छोटा सा एक रिव्यू अपने ऑफिस के बारे
बारे में, और इसलिए अगर आप लोगों को मैं उम्मीद तो करती हूँ पसंद नहीं आया होगा क्योंकि थोड़ा सा बोरिंग था, लेकिन चलें खैर गुजारा करते हैं। अरे बाबा, लोगों को चाहिए कंटेंट, तो बेचारी ब्रोस्टर ने तो यही करना है ना, फिर कंटेंट बनाने के लिए हर चीज का रिव्यू डालते रहना है अब, और आप लोगों को देखना पड़ेगा यही सब कुछ। अब अगर आप इसके अलावा कुछ और भी देखना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसको अपने चैनल पर जरूर ऐड करूंगी। तो किसी भी चीज पे आप रिव्यू चाहते हैं, कुछ भी देखना चाहते हैं मेरे चैनल पर, तो मुझे बता सकते हैं। और अभी तक ऑलमोस्ट जितनी वीडियोस आ रही हैं मेरे चैनल पर, ये सारी अनस्क्रिप्टेड हैं, यानी कि इनके बारे में मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जो मैं बोल रही हूँ लाइव बोल रही हूँ बैठकर, और अपने इस प्यारे से छोटे से माइक के थ्रू आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो शायद आपको थोड़ी बहुत पसंद आ गई हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और नीचे कमेंट्स में बताइएगा कि मैं और क्या क्या अपलोड करूँ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से प्यारा वाला अल्लाह हाफिज।